हेलो दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इसका खेल तो सिर्फ तकदीर लिखने वाले को ही पता होता है और तकदीर हमेशा अच्छे कर्मों से बनती है। ऐसी ही दो भाइयों की कहानी यहाँ बताई जा रही है, जिसमें दोनों की तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि दोनों की दुनिया ही उलट गई। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। यह समस्या काफी पुरानी है। गुजराती शहर सूरत में मनसुख लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उनका कीमती गहनों का कारोबार था। उनकी कंपनी का दुनिया भर के कई देशों में संचालन था। पूरे सूरत में उनका बहुत सम्मान और आदर किया जाता था। मनसुख लाल के दो पुत्रों के नाम रामलाल और श्यामलाल थे। श्यामलाल जहां एक सभ्य और संतुष्ट व्यक्ति थे, वहीं रामलाल को अपनी संपत्ति और रुतबे पर बहुत घमंड था। रामलाल में अभिमान के अतिरिक्त ईर्ष्या और बेईमानी सहित दोष है। मनसुख लाल समय के साथ बूढ़े होते जा रहे थे। परिणाम स्वरूप उसके दोनों लड़के अपने पिता के व्यवसाय में अधिक से अधिक सहायता करने लगे। दुनिया के सबसे महंगे रत्न यहाँ सूचीबद्ध हैं। कुछ देर बाद मनसुख लाल कंपनी का पूरा भार उठाने के लिए रामलाल और श्यामलाल को छोड़कर चला गया। रामलाल बड़े भाई होने के कारण व्यावसायिक निर्णयों में अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने लगा। रामलाल छल और चतुर चालें चलाने लगा। वह असली रत्नों की आड़ में नकली हीरो का व्यापार करने लगा, जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई। इस लाभ के कारण उनका बाकी व्यक्तित्व भी काला पड़ गया। वह अपने धन पर विस्मय की भावना से परिवार के चारों ओर एक पागल की तरह व्यवहार करने लगा। हालांकि श्यामलाल एक दयालु और विनम्र व्यक्ति शुरू में रामलाल की बेईमानी से अनजान था। हालांकि जब उसने अपने व्यवहार में बदलाव देखा तो उसे पूरी स्थिति को समझने में देर नहीं लगी। रामलाल के अपराधों से श्यामलाल को गहरा दुख हुआ। उन्होंने रामलाल को मनाने और सही दिशा में मार्गदर्शन करने का भी प्रयास किया, लेकिन वह कम पड़ गया। दूसरी ओर रामलाल श्यामलाल से चिढ़ गया और कंपनी को दो भागों में विभाजित करने के औचित्य की तलाश करने लगा। वे बंटवारे में भी बेईमानी से योजना बनाने में लगे रहे। घर में शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाया। अंत में रामलाल की साजिश सफल रही और उसने कंपनी में श्यामलाल का हिस्सा भी ले लिया। रामलाल के कार्यों से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर में एक नया ठिकाना स्थापित किया और अपने रत्न संबंधी व्यवसाय को फिर से खोल दिया। श्यामलाल की फर्म, जिसे उन्होंने ईमानदारी के सिद्धांतों पर स्थापित किया था, तेजी से फली फूली। एक और श्यामलाल की ख्याति पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगी तो दूसरी ओर रामलाल के कुकर्मों के रहस्य खुलते जा रहे थे। नकली रत्न उद्योग के परिणाम स्वरूप रामलाल की रत्न बाजार में प्रतिष्ठा को गंभीर चोट लगी और उनके व्यवसाय का दायरा कम होने लगा। अंत में बात इतनी बिगड़ी कि एक स्थानीय व्यापारी भी रामलाल नाम अपनाकर पछताने लगा। धन की भारी कमी के कारण रामलाल को अपना घर, व्यवसाय और संपत्ति बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जल्द ही रामलाल का सब कुछ पर नियंत्रण खो गया और वह और उसका परिवार सड़क पर निकल गया। रामलाल अब अपने किए पर पछता रहा था। हालांकि वह आसानी से उस खेल से बाहर नहीं निकल पा रहा था जिसमें उसके भाग्य ने उसे डाल दिया था। दूसरी तरफ श्यामलाल ने भाग्य का एक खेल खेला जिसके कारण वह एक पद से उठकर राजा बन गया। श्यामलाल रामलाल की स्थिति के बारे में जानने के लिए टूट गया। रामलाल के मना करने के बावजूद वह पुरानी बातों को भूलकर अपने बड़े भाई के पास पहुंचा और उसे परिवार समेत ले आया। साथ ही यह भी किस्मत की बात थी कि रामलाल का भाई, जिसके साथ उसने बदसलूकी की और उसे सड़क पर ले गया, वही भाई था
जो आज उसे गली से उठाकर अपने घर ले गया। शिक्षा। यह कहानी हमें बताती है कि कब किसी व्यक्ति विशेष के साथ भाग्य एक निश्चित खेल खेलेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। यह निस्संदेह सत्य है कि आपकी पसंद आपके भाग्य का निर्धारण करती है। जिस तरह रामलाल और श्यामलाल अपने कर्मों के आधार पर भाग्य द्वारा खेले गए खेल के शिकार हुए, इसी तरह आपको अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि भविष्य में भाग्य आपके साथ क्या चाल चलेगा। इसी वजह से यह माना जाता है कि भाग्य का खेल निराला होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नीचे अपनी राय कमेंट में जरूर दें और भी ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पढ़ सकें ऐसी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियाँ, वो भी सबसे पहले। और ध्यान रखें, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, तो जल्दी से कीजिए। धन्यवाद।